वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आए हम क्लास 12th मैथ बोर्ड एग्जाम बच्चों 2025 के लिए 2025 के लिए बच्चों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों इस बच्चों वीडियो से 7 से लेकर बच्चों 10 अंक पक्का होने वाला है। सिर्फ एक ही वीडियो से बच्चों आपका 7 से लेकर 10 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। यदि आप बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी लिए हैं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी वीवीआई हैं। ठीक है, काफी वीवीआई हैं बच्चों। सिर्फ बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ 3 प्रश्न देखेंगे बच्चों। कितना प्रश्न देखेंगे हम लोग इस वीडियो में बच्चों? ओनली 3 प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बच्चों एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ओनली बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ 3 टॉपिक को देखने ही वाले हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा में बच्चों यही प्रश्न आएंगे और पूरा बच्चों ध्यान पूरा समझिएगा। ओके, तो चलिए बच्चे बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर ना। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ना बेस्ट पहले ट्रिक देखिए बच्चों क्या आपका है। पहले यहाँ कुछ देखिए बच्चों, बेसिक यहाँ पर लिखे हैं हम आपका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों देखिए, यदि मान लीजिए बच्चों आपका, यदि वाई स्क्वायर बच्चों, यदि वाई स्क्वायर बच्चों यहाँ मान लीजिए एक्स दिया आपका, ठीक है, और बच्चों ये वैल्यू कैसा प्लस में दिया हो। ठीक है बच्चों, कैसा वैल्यू हो, प्लस में हो, चाहे ऐसा देकर चाहे ऐसे दे दे आपको। वाई स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ 4ax दिया और ये भी वैल्यू कैसा है बच्चों, प्लस में हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है आपका एक्स, बच्चों यहाँ पर होता है आपका क्या, आपका एक्स डैश बच्चों होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों होता है वाई, यहाँ पर बच्चों होता है आपका वाई डैश। बच्चों याद रखिए, ठीक ना। और देखिए बच्चों, तो बच्चों वाई स्क्वायर बराबर अगर बच्चों ये वैल्यू अगर प्लस में अगर रहेगी, ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए ग्राफ हमेशा इस तरफ बनता है आपका। ठीक है, यानी बच्चों हमेशा धनात्मक तरफ बनेगा, एक्स का धनात्मक तरफ बनेगा आपका। बच्चों इधर पॉजिटिव होता है एक्स का, ठीक है ना, इधर बच्चों नेगेटिव एक्स होता है। तो हमेशा बच्चों धनात्मक तरफ ग्राफ बनेगा आपका, यानी कि जो वक्र बनता है धनात्मक तरफ बनेगा। लेकिन देखिए बच्चों, अगर यही में बच्चों आपका, यदि यही अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस बच्चों एक्स दे दिया, क्या दे आपको, माइनस एक्स दे दे। ठीक है, या तो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों माइनस 4x दे दे बच्चों, माइनस में अगर दे दिया आपको, क्या करेंगे आप। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका बच्चों जो ग्राफ बनेगा, देखिए बच्चों ये तो होता है आपका एक्स का, बच्चों ये पॉजिटिव दिशा है, बच्चों ये नेगेटिव दिशा आपका है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो वाई स्क्वायर बराबर आपका नेगेटिव में आ जाए बच्चों, कुछ भी चाहे माइनस एक्स दे दे चाहे माइनस 4x दे दे बच्चों, ऐसा अगर मिल गया तो क्या करेंगे आप। बच्चों ग्राफ हमेशा माइनस की तरफ बनेगा, यानी कि बच्चों जो वक्र बनेगा हमेशा बच्चों नेगेटिव की तरफ बनेगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये था हमारा वाई के लिए था। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर आ गया बच्चों, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर था आपका, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर दे दिया बच्चों आपका। जब एक्स स्क्वायर बराबर देंगे तब करेंगे, देखिए जब एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों आपको प्लस में दे दे ऐसे आपको, ठीक है, और चाहे एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे बच्चों प्लस में मिल जाए आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों यहाँ पर होता है आपका वाई, ठीक है बच्चों, नीचे क्या होता है आपका वाई डैश, बच्चों ऊपर वाई होता है आपका पॉजिटिव। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों, यही में मान लीजिए कि यदि आपका एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों माइनस में वाई दे दिया आपको, ठीक है बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4a दे दिया बच्चों, नेगेटिव में अगर मान आ रहा है ना, तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, ग्राफ जो बनता है ना, बस ये होता है आपका वाई, नीचे बच्चा वाई डैश होता है, और नीचे बच्चों नेगेटिव होता है, याद रखिएगा नीचे नेगेटिव होता है। तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, नीचे की तरफ बनेगा बच्चों, कम नेगेटिव नीचे की तरफ बनेगा बच्चों, जब एक्स स्क्वायर बराबर आपका मान नेगेटिव में दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों समझ पाए आप लोग। देखिए यहाँ पर दोनों पद वाई के लिए था, वाई स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ पर था, वाई स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में था, तो ग्राफ आपका एक्स की दिशा में बच्चों धन दिशा में तरफ बनाएगा वक्र आपका। लेकिन बच्चों वाई स्क्वायर बराबर यहाँ नेगेटिव में था, तो बच्चों देखिए एक्स की तरफ नेगेटिव दिशा में बना आपका। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दे तो क्या करेंगे आप, देखिए धन रहेगा आपका, तो बच्चों हमेशा वाई के ऊपर धन दिशा में बनेगा आपका वक्र। लेकिन अगर वही बच्चों क्या होगा, नेगेटिव अगर रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो बच्चों क्या बनेगा, वाई के बच्चों नेगेटिव दिशा में बनेगा आपका, नीचे की तरफ बनेगा वक्र आपका। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब चल हम प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न बच्चों बहुत आसान आपका है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग हल लिख लेंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आए देखिए यहाँ प्रश्न बच्चों सिंपल से बड़ा एक वृत्त दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया बच्चों, इतना दिया है क्या आपका। इसको जीवन करते हैं बच्चों, उतार लीजिए, यानी कि यहाँ पर गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों बराबर कितना 1 दिया है, समीकरण इसको एक मान लीजिए। और ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है आपका ना कि एक चतुर्थांश का बच्चों क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक चतुर्थांश का बच्चों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आपका बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाए, देखिए ऐसे बच्चों बनता आपका है ग्राफ। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये होता है आपका मान लीजिए कि यक्स, ठीक है बच्चों, ये एक्स डैश होता है, प्यारे बच्चों ये वाई होता है आपका, ये वाई डैश होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए चौथांश कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक वृत्त बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, वृत्त बन गया बच्चों आपका, ठीक है, वृत्त बन गया आपका।
अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ से लेके बच्चों, यहाँ से लेकर ये वाला भाग पूरा और ये वाला भाग बच्चों, जो घिरा एरिया है बच्चों ना, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको सिर्फ क्या पूछा है, हमसे बस पूछा है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमको सिर्फ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कोई बात नहीं है, आए देखिए हम लोग को बच्चों इसी का एरिया निकालना है ना, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम लोग, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर से हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ तुलना कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तुलना कर देंगे। ठीक है ना, तुलना करने पर बच्चों तुलना कर देंगे तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर ए का मान निकाल लें तो बच्चों ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर बच्चों वर्ग का बचाया कड़ी के एक के अंदर, ये कड़ी 1 हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 1। यानी बच्चों बात करें तो ए बराबर कितना मिला आपको, 1 मिला। कितना मिला बच्चों आपको, 1 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का मान 1 मिला, यानी कि बच्चों देखिए ये वाला आपका क्या है बच्चों, दूरी आपका ये पर ए दूरी है आपकी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम जानते हैं कि इस बिंदु को बोलते हैं 0,0 बच्चों, क्या बोलते हैं 0,0। तो बच्चों ए बराबर जो 1 आया ना बच्चों, ये कौन सा मान है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है बच्चों, ये 1 है आपका। प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 है। ठीक है ना, ये 1 आपका होगा यहाँ से यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ का निर्देशांक जो क्या हो जाएगा, तो ये होगा बच्चों आपका 1 कामा कितना आपका 0, कितना होगा बच्चों आपका 1,0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखिए हमको एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर लगाएंगे हम लोग समाकलन लगा लेंगे। देखिए बच्चों पर लिख लेंगे यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्र का, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, इक्वल टू बच्चों समाकलन चिन्ह लगाइए ऐसे करके। अब देखिए बच्चों कहाँ से आपका, देखिए बच्चों एक्स पर निकालना है, क्या एक्स पर निकालना है बच्चों, यहाँ पर 0 लेंगे, एक्स का मान 0, यहाँ पे एक्स का मान बच्चों 1 है। तो क्या लेंगे बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ से लेंगे बच्चों हम लोग 0 और फिर यहाँ पे कहाँ जाएंगे बच्चों, 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, क्या एक्स यहाँ पर। ठीक है, एक्स लेंगे बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों वाई ले लेते हैं, वाई इंटू कितना आपका डी एक्स। ठीक है, जितना आ गया आपका, गुड। अब कुछ नहीं बच्चों, अब तो सवाल अब तो लग चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लगाए हम लोग इक्वल टू कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा लीजिए बच्चों समाकलन 0 से 1 तक बच्चों वाई का मान। चूंकि बच्चों वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए, इस समीकरण से लेकर। ठीक है, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बच्चों 1 दिया आपका है समीकरण 1 में। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग यहाँ वाई का मान निकालना है क्या, तो रखिए बच्चों वाई का मान निकालिए, तो एक्स स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बच्चों 1 है, 1 रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर y का बच्चों मान निकालेंगे तो ये पूरा पद जाएगा आपका कड़ी के अंदर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए y का मान कितना मिला आपका बच्चों, y का मान बच्चों मिल गया आपका कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ला के बच्चों रख दीजिए यहीं पर, यहाँ पर क्या रखेंगे आप, तो बच्चों कड़ी में ला रख देंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों रख देंगे। ठीक है, इंटू कितना बच्चों आपका, यहाँ पर इंटू दे दिया आपका dx। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आपका, गुड। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 का है बच्चों, 1 का हम लोग यहाँ वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग वर्ग लिख देंगे बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर चूंकि, देखिए बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पता होता है, चूंकि बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों समाकलन ऐसे होता है, कड़ी में कितना आपका होता है बच्चों, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों आपका, ये होता है आपका प्यारे बच्चों आपका dx। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों इस समाकलन यानी कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये होता है x/2। ठीक है बच्चों, कड़ी में लिखते हैं हम लोग कितना, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बाई कितना बच्चों आपका यहाँ पर 2 होता है साइन इनवर्स बच्चों कितना आपका x/a होता है, कितना बच्चों होता है x/a। तो प्यारे बच्चों हम लोग का इतना इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका समाकलन करेंगे इस पूरे पद का तो इतना मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका क्या 1 दिया आपको चलो, यानी कि एक जगह बच्चों क्या करेंगे हम लोग 1 मान देंगे। ठीक है, बाकी बच्चों x तो आपका जीवन करते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करके बच्चों यहाँ इस फॉर्मूला का रख दे रहा है, पर आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर तो इक्वल टू यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पर समाकल चिन्ह लगा लिया ऐसे करके, यहाँ पर रहेगा 0 बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, यही यही क्या आपका वैल्यू आपका, ठीक है बच्चों यही वैल्यू आपका। ठीक, डायरेक्ट बच्चों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए यहाँ से, हटाइए डायरेक्ट कर लीजिए बच्चों इक्वल टू बच्चों इस पूरे पद का अगर समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ मिलेगा आपको x/2, क्या मिलेगा बच्चों आपका x/2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, कड़ी में आ जाइए। ठीक है बच्चों, कड़ी में ए का वर्ग बच्चों, ए मतलब कि 1 का वर्ग बच्चों कह रहा है, तो 1 का वर्ग कर लीजिए, यहाँ लगा लीजिए बच्चों माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, प्लस बच्चों ए का वर्ग, ए मतलब कितना बच्चों 1 दिया आपका, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 1 का वर्ग बाय 2। आगे बच्चों जाएंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स बच्चों एक्स का तो एक्स रहने दीजिए बाई ए, ए कितना बच्चों, ए को तो हम लोग 1 माने हैं, तो यहाँ पर 1 रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद करिए,
लिमिट पता लगा, लिमिट आपका लिमिट क्या दिया, 0 से 1 दिया लिमिट आपका, 0 से बच्चों 1 तक लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना होता है बच्चों हम लोग का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर तो रखिए बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चे, अपर लिमिट मतलब कि जहाँ बच्चों देखिए पहले अपर लिमिट मतलब 1 को रखेंगे, जहाँ जहाँ बच्चों x है तहाँ तहाँ 1 रखेंगे, उसके बाद बच्चों फिर 0 रखेंगे माइनस लगाकर, ठीक है ना। देखिए चलिए बच्चों रखते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ लगाइए बच्चों कोष्टक, पहले 1 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ x के यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1/2 हो जाएगा बच्चों, कड़ी में आइए 1 का वर्ग माइनस बच्चों जहाँ x दिया 1 रखिए, तो 1 का वर्ग हो जाएगा बच्चों आपका, प्लस करिए 1 का वर्ग बच्चों 1 ही होगा, बाई 2 साइन इनवर्स बच्चों x के आकार 1 रख दीजिए, 1/1 आपका, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अपर लिमिट रखा गया बच्चों। अब क्या करेंगे x का बच्चों देखिए, अब 0 रखेंगे लिमिट यहाँ पर माइनस लगाकर, ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 0 रखिए बच्चों जहाँ जहाँ x दिया है, क्वेश्चन बना लीजिए, 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर x के यहाँ पर 0/2 हो जाएगा बच्चों, कड़ी में आ जाइए, ठीक है। कड़ी में बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर कितना रखेंगे बताइए, तो 1 का बच्चों 1 वर्ग रख दीजिए, माइनस बच्चों x का यहाँ 0 रखिए, 0 का वर्ग हो जाएगा बच्चों आपका, फिर प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा बटा में 2 बच्चों आपका, साइन इनवर्स बच्चों यहाँ रखेंगे, साइन इनवर्स बच्चों x का मान क्या रखेंगे 0 रख दीजिए, 0/, बच्चों हो जाएगा 1 आपका, ठीक। क्वेश्चन बंद कर लीजिए, पूरा ब्रैकेट बंद करिए बच्चों, ठीक, इतना हो गया आपका, ठीक है। हम बच्चों हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रख दिया। अब देखिए बच्चों क्या होगा, सवाल आपका सोल्व हो चुका है बच्चों, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ब्रैकेट अंत लगा लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 देखिए बच्चा 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बच्चों, यहाँ तो पूरा 0 कर देगा इसको, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हो जाएगा पूरा पूरा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा बच्चों, प्लस लगा लीजिए, देखिए 1/2 बच्चों, ठीक है। साइन इनवर्स बच्चों 1 का 1 भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा, तो बच्चों साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो बच्चों साइन इनवर्स 1 का मान बच्चों π/2 होता है, यानी 90 अंश होता है, तो ये रख लीजिए इसको, देखिए 1/2 तो पहले से था ही आपका यहाँ पर। साइन इनवर्स बच्चों 1 का मान कितना होगा, तो बच्चों 90 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं उसको है π/2। ब्रैकेट बंद कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर लगाए माइनस माइनस लगा लीजिए, कोष्टक बनाइए बच्चों, देखिए बड़ा देखिए यहाँ पर 0 आपका है ना बच्चों, 0 का जब पूरा पद गुणा करेंगे बच्चों, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 को गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया बच्चों, यहाँ दिया आपको प्लस लगा लीजिए, देखिए बच्चों 1 का वर्ग है तो 1 ही मिलेगा, कोई बात नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 0 का मान बच्चों, साइन इनवर्स बच्चों 0 का मान कितना होता है, तो बच्चों साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पूरा पद बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखिए कितना बचा है हम लोग यहाँ पर, क्या बचा देखिए, कुछ नहीं बचेगा, 0 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ही मिलेगा, ऊपर से बच्चों मिलेगा पाई से गुणा कर 1 में, तो पाई का पाई मिलेगा बच्चों, नीचे देखिए तो दुना का बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 4। अब कुछ ये तो 0 हो गया, कुछ मतलब में नहीं आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कितना मान मिला हमको, π/4 मिला, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हैं वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, वर्ग इकाई, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों। कुछ नहीं सवाल था बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं था, ध्यान दीजिए फिर से। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका समीकरण था, ठीक ना, तो देखिए यहाँ से आपका किए बच्चों, इससे तुलना करा दिए हैं तो ए स्क्वायर बराबर 1 आ गया बच्चों, यहाँ से हम लोग का ए का मान 1 निकाले हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक बच्चों मान कितना होगा बच्चों 1 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 होगा आपका, ठीक है। देन एक्स का मान बच्चों 1 था, तो 1 का मान 0 लिख सकते हैं इस बिंदु को, ठीक है, लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 0 का मान 0 था आपका, कुछ नहीं था बच्चों, यहाँ निकालना था हमको क्षेत्रफल बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या लिखे हैं अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों, यहाँ पर लिमिट लगा लिए बच्चों, 0 से कहाँ जाएंगे बच्चों, 0 से 1 तक गए, ठीक ना, 0 से 1 तक गए बच्चों, यहाँ बच्चों देखिए x के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, तो y लिखते हैं, ठीक ना, y लिखते हैं, y इंटू डी एक्स आपका, ठीक है बच्चों। कड़ी में देखिए यहाँ पर फिर समीकरण लगाए हैं बच्चों, y का मान निकाल लिया समीकरण 1 से बच्चों, देखो समीकरण 1 से y का मान निकाल कर यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लिए हैं, फार्मूला मतलब बच्चों समाकलन इसका ना इतना होता है, देख लीजिए इस फार्मूले से बच्चों, इतना रखकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया बच्चों, आपका आंसर का रिपीट कितना आ गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रश्न, और सेकंड प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ठीक है बच्चा, कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का बच्चों क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बच्चों ये प्रश्न आपका 13 में, 14 में, 17 में, 16 में, 2024 में पूछा गया है। प्रश्न बच्चों बहुत आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हल लिख देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, हल लिख देंगे, और जो दिया बच्चों उसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए हम कहते हो, तो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बच्चों प्लस लिखा है, यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर बटे में बच्चों यहाँ पर दिया आपका बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना बाबू लोग 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, सवाल को कैसे हल करेंगे बच्चों, हमसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों ना, देखिए बच्चों ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चों जो एरिया जो होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, बन गया बच्चों आपका, देखिए तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे में क्या होता है, देखिए बच्चों यदि हम लोग यहाँ मान दें, यदि बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यदि कह दें बच्चों की ए का मान क्या है बच्चों, बी का बी से बड़ा है बच्चों, क्या हम लोग बोले यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ए दिया है बच्चों, जो ए दिया है वो क्या है बच्चों, आपका बी से बड़ा है, जब बी से बड़ा है प्यारे बच्चों, तो इसको जो ग्राफ दो कैसे बनेगा आपका, देखिए बच्चों, यानी बच्चों यहाँ से ले बच्चों, देखिए यहाँ से ऊपर बच्चों लेते हैं बी का मान लेते हैं,
यहाँ से भी इस तरफ बच्चों का क्या होगा, एक्स अक्ष पर ए का मान लेंगे। तो बच्चों देखिए बच्चों बी छोटा है ना बच्चों, बी का देखो छोटा मान बनेगा ऐसे आपका, इधर बनेगा छोटा सा। बच्चों ए बड़ा है बच्चों ना, तो ए का मान देखो बड़ा बनेगा ऐसे आपका, ए बड़ा लेके बनाइए, ठीक है, ए बड़ा लेके बनाइए बच्चों। देखिए ये बी छोटा बना है आपका, ऐसे पूरा बनेगा बच्चों, ऐसे ठीक ना, इस तरह फिगर बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों यहाँ से लेकर बच्चों ये पूरा क्या था, बी था, पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक बच्चों ए था आपका, देखो ए का लंबाई बड़ी बनी है, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर जो होता है बिंदु आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है 0,0 बच्चों। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों ए था आपका, तो इसका निशान कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ए कमा यहाँ पर हो जाएगा 0। और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों क्या था, बी था, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका निशांक 0,b हो जाएगा, ठीक बच्चों, इतना हो जाएगा, गुड आपका। अब देखिए प्रश्न पूछा ना कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, प्यारे बच्चों इस पूरे का बच्चों एरिया निकालना है आपको, बच्चों इस चौथांश का निकालना है बच्चों, 1 2 3 4 बच्चों, बस चारों चौथांश का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि चारों चौथांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, चारों बच्चों देखिए, तो 1 2 3 4 बच्चों सबका बच्चों एरिया पूछा आपसे, पूरा बच्चों एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, निकालेंगे बच्चों, आइए देखिए यहाँ पर, तो बच्चों लिख देंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हम लोग अभिष्ट, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्र, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, बच्चों देखिए कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर लगा ले, उन्होंने समाकलन से लगाइए, और देखिए बच्चों देखिए आपको दो तरह सवाल लगा सकते हैं, बस जीरो से लेकर यहाँ पर लिमिट जीरो से लेकर ए लीजिए तब आंसर आ जाएगा, चाहे बच्चों जीरो से लेकर यहाँ पर लिमिट बच्चों क्या आपका, देखिए बच्चों बी दिया है, कुछ भी ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बच्चों तो लेकिन हम लोग जीरो से लेकर ए तक लेंगे, तो बच्चों देखिए बराबर तो लग चुका, हम लोग यहाँ पर जीरो लेंगे बच्चों, और क्या लिमिट लेंगे हम लोग, ए ले लेंगे, ठीक है, ए ले लेंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों देखिए एक्स पर निकालना है क्या हम लोग को, तो यहाँ हम लेंगे बच्चों वाई इंटू कितना आपका डी एक्स, इधर ले लिया हम लोग, गुड। लेकिन देखिए बच्चों इसमें खास बात क्या है कि बच्चों देखिए हम लोग को ना 1 2 3 4 चौथांश निकालना बच्चों, तो एक का निकाल के क्या करेंगे बच्चों, 4 से गुणा कर दी, चारों का निकल जाएगा, देखिए यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए बच्चों, चारों का निकल जाएगा, ठीक है ना, गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये इक्वल टू जो है ना बच्चों, यहीं पर अभी इक्वल टू इतना समझ लीजिएगा, बच्चों ये वाला इक्वल टू यहीं पर लगाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब देखो बच्चों हम लोग वाई का मान चाहिए, बच्चों वाई का मान कैसे निकलेगा, चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पर समीकरण एक दिया ना बच्चों, इसी से एक क्या बच्चों वाई का मान निकाल लीजिए, देखिए तो हम लोग यहाँ पता है कि एक्स स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर दिया ए स्क्वायर प्लस बच्चों वाई स्क्वायर बट्टे में आपका दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, इतना दिया गिवन बच्चों आपका, गुड। यहाँ देखिए हम लोग को वाई का मान निकालना है ना, तो कोई बात नहीं है, सारे पद को उधर भेज दीजिए, तो देखिए बच्चों तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बट्टे में आपका बच्चों बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू, पहले से आपका 1 था, इस पूरे पद को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर बच्चों, यहाँ नीचे बच्चों एक मान लीजिए, लसा मिलेगा आपको, लसा ले लीजिए, ठीक ना, लसा मिलेगा आपका इक्वल टू बच्चों, लसा कितना मिलेगा आपको, लसा बच्चों यहाँ मिलेगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक का भाग देंगे ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर बढ़ जाएगा, गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए स्क्वायर ही मिलेगा, यहाँ पर दिया माइनस लगा लीजिए माइनस, ए स्क्वायर से बच्चों भाग देंगे ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर में एक बढ़ जाएगा, एक से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो होगा तो उतार लीजिए वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, गुड। हमको वाई का मान निकालना बच्चों, तो वैसे वाई को यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए बी स्क्वायर को बच्चों तिरक गुणा कर दिए, तिरक गुणा करिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाइए, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाइए बाबू लोग, देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों बटा में कितना बचेगा आपका, जब 20 बच्चों देखो 20 गुणा कर दिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, नीचे कितना बचेगा आपका बच्चों, यह बचेगा ए स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा, गुड। अब देखिए क्या करने वाले बच्चों हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग वाई का मान निकालें बच्चों, तो यह वर्ग है ना, तो बच्चों पूरा पद जाएगा कड़ी के अंदर, ठीक है, पूरा पद कड़ी के अंदर जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है, जो कोष्टक में कितना मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों, नीचे मिलेगा आपका यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर वाई का मान निकालना चाहे तो बच्चों देखो बी स्क्वायर, बी दूर है बच्चों, यहाँ से एक बी बाहर निकल जाएगा बच्चों, नीचे ए स्क्वायर है बच्चों, यहाँ से एक ए बाहर निकल जाएगा आपका, लेकिन बच्चों कड़ी में कौन रह जाएगा, कड़ी में बच्चों ये रह जाएगा पद आपका, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों गुणा में था ना, तो बच्चों बी स्क्वायर में से दो ए बाहर निकल जाएगा बी, नीचे से बच्चों ए स्क्वायर था, इसमें से एक बाहर निकल गया, लेकिन बच्चों ये पूरा पद आपका कड़ी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना क्या होगा आपका बच्चों, ये वाई का मान होगा, ठीक है। तो जहाँ वाई दिया वहां पर लाकर इस मान को रख दीजिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर वाई का था ना, ए पर लाकर रख रहे हैं मान हम लोग, तो यहाँ पर था बच्चों 4, बच्चों समाकलन लगा लीजिए, जीरो से कहाँ जाएंगे बच्चों हम लोग ए तक जाएंगे, वाई का मान बच्चों क्या निकाले हैं, अभी जस्ट निकाले तो है बी बाई ए, कड़ी में कितने बच्चों आपका, तो अभी निकाले हम लोग हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों आपका डी एक्स, ठीक है बच्चों, गुड। इतना हो गया बच्चों आपका, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया बच्चों 4, अब देखिए यहाँ बी बाई ए बच्चों क्या अचर पद है बच्चों, इसका समाकलन नहीं होगा तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बच्चों बी बाई ए तो बाहर निकल गया आपका, ठीक है, समाकलन लगा लीजिए, यहाँ पर 0 होगा बच्चों, यहाँ पर होगा ए, ठीक है।
यहाँ पर कड़ी में कितना बचेगा आपका, तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों आपका डी एक्स। तो प्यारे बच्चों जस्ट अभी हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला पीछे देखेंगे बच्चों, उसी फॉर्मूला पर रख लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लगाइए इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4b बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समाकलन अगर करेंगे हम लोग इसका, अगर फॉर्मूले का करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा इसका, इसका होता है एक्स बाई कितना बच्चों 2, ठीक है। और बच्चों कड़ी में यहाँ पर ज्यों का त्यों होता है, यानी कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस में होता है प्यारे बच्चों आपका ए स्क्वायर, बच्चों यहाँ ए दिया है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना बच्चों आपका ए का ए रहने दीजिए, ठीक है। बटे में आइए बच्चों लिमिट कितना दिया है, प्यारे बच्चों लिमिट दिया है 0 से लेकर आपका ए तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों आइए यहाँ पर करिए इक्वल टू, रखिए बच्चों अपर लिमिट रखिए पहले, तो यहाँ पर दिया है बच्चों 4b बट्टे में बच्चों आपका ए हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए पूरा बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए अगर अपर लिमिट रखेंगे पूरा बच्चों पद के अंदर, देखिए यानी रखिए लाकर, देखिए समझा रहे बच्चों, आइए अपर लिमिट रखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ए जहाँ जहाँ एक्स दिया ना तहाँ ए रखिए, तो यहाँ बच्चों ए बाई हो जाएगा आपका 2, ब्रेकेट में पार बच्चों हो जाएगा यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बच्चों एक्स का आकार ए रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। प्लस करिए, अब देखो जी ए स्क्वायर है ना बच्चों, ए स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, बटे में आपका 2 रहेगा बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स क्या है बच्चों ए रखेंगे बाई ए आपका, प्यारे बच्चों यहाँ तो हो गया आपका, ठीक है। लिमिट रख लिया हम लोग, यहाँ लगाए बच्चों माइनस, ठीक है। अपर लिमिट रख लिया, लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग, तो रखिए बच्चों, देखिए ध्यान से आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर बच्चों अगर मान लीजिए एक्स का जीरो रखेंगे तो पूरा बच्चों पूरा पद जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखेंगे तो पूरा पद को जीरो कर देगा, गुणा करेंगे तो जीरो हो गया बच्चों, यहाँ प्लस दिया है, प्लस लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों जीरो का मान लीजिए एक्स एक्स यहाँ रखेंगे तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ए से भाग देंगे जीरो में तो बच्चों यहाँ पे जीरो आएगा, तो बच्चों साइन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है, तो इसको जीरो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए तो अब कितना बचेगा हम लोग का, देखिए बच्चों यहाँ बचेगा 4b बाई ए बचेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये माइनस यहाँ भी ए स्क्वायर है बच्चों, ये पूरा पद बच्चों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो सेम था घटेगा तो जीरो हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हो गया आपका जीरो, प्लस करिए। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और देखिए बच्चों साइन, देखिए बच्चों साइन इनवर्स बच्चों ए से एक कट जाएगा आपका, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको साइन इनवर्स बच्चों 1 आएगा, बस 1 आपका, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये तो जीरो हो गया, इसको हटा दीजिए, पूरा पूरा हट गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए, जीरो है तो कोई मतलब नहीं उसका है। यहाँ कितना बचेगा आपका, तो 4b बाई ए। अब देखो जीरो को जोड़ेंगे तो यही पद मिलेगा, तो छोड़िए बच्चों इस पूरे पद गुणा कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है, जीरो होकर जोड़ेंगे यही पद मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। बच्चों साइन इनवर्स बच्चों 1 का मान कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स 1 का मान 90 अंश होता है, और 90 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 90 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। देखिए फिर सुन लीजिए बच्चों, मतलब जीरो में बस जोड़ेंगे तो ये पूरा पद सेम मिलेगा, और पूरे पद सेम मिलेगा, इसके बच्चों इसमें गुणा कर दीजिए, कोई कोष्टक था गुणा किए अंदर तो बच्चों गुणा हो गया चिन्ह, ठीक है ना। बच्चों इसको ज्यों को त्यों उतार दिए हैं, साइन इनवर्स बच्चों एक का मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ कट रहा है बच्चों काट लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दो दुना के बच्चों यहाँ देखो दो दो चार हो जाएगा, चार से बच्चों चार कट जाएगा आपका बच्चों, ऊपर ए स्क्वायर दो गए है बच्चों, ऊपर नीचे से एक कट जाएगा आपका, ऊपर कितना बचेगा बच्चों, पैर बच्चों ऊपर ए बचेगा, एक ए बच जाएगा, फिर यहाँ बचेगा बच्चों का बी, ठीक है। ऊपर बच्चों की बचेगा आपका पाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए बचेगा, एक ए बचेगा, बी बचेगा, पाई बचेगा, प्यारे बच्चों यही होगा आपका वर्ग इकाई, क्या होगा बच्चों आपका यही वर्ग इकाई होगा, और यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। कुछ प्रश्न हार्ड नहीं था आपका, फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए जब भी प्रश्न बच्चों ऐसा मिले, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों देखिए बच्चों ऐसे फिगर बनेगा, तो यहाँ पर ए और यहाँ बी दिया है बच्चों, तो इसमें हमेशा ए वालों को बड़ा मान लीजिएगा, और बच्चों ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा बच्चों। देखो चारों चतुर्थांश निकालना पड़ता है, ऐसे अगर अगर प्रश्न दे देगा तो चारों चतुर्थांश निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 0 से ए लिमिट ले लिए हम लोग, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर y का मान बच्चों निकाल कर रखे हैं, y का मान किससे निकाले बच्चों, जिसको समीकरण 1 से निकाले y का मान, आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए समीकरण 1 से बच्चों क्या किए हैं, देखिए y का मान निकाल लिए हैं, y का मान ला कर बच्चों रख दिए, यहीं पर रखने के बाद देखिए इसको हल किए हैं, और बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका समाकलन करने पर क्या मिलता है बच्चों, ये इतना पूरा होता है इसका समाकलन, ठीक ना, इस पद का बच्चों समाकलन पूरा इतना होता है, इसको याद कर लीजिए बच्चों, फॉर्मूला की तरह काम कर रहा है, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, इतना होता है। और बच्चों देखिए उसके बाद क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के बच्चों यहाँ पर हल कर दिए हैं हम लोग का आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों हम लोग का सेकंड प्रश्न हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रश्न को। तीसरा प्रश्न भी बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों। देखिए 2016 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में बच्चों पूछा गया है, और बच्चों ये प्रश्न हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आए देखिए बच्चों, सबसे पहले हल करते समय बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल करेंगे बच्चों, ठीक है। पीछे वाला सवाल बच्चों सेम इसी पर आधारित आपका है, ठीक है ना, जो लगाया है ना उसी पर बच्चों ये भी प्रश्न आधारित है, और सेम उसी तरह हम इसको लगाएंगे, ठीक है।
बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ दिया एक्स स्क्वायर बटे में बच्चों यहाँ पर दिया आपका 16 प्लस यहाँ दिया है वाई स्क्वायर बटे में आपका दे दिया है 9 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना दिया है ना, थोड़ा इसको और हल कर सकते हैं। इसको हल कर से कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नीचे क्या दिया बच्चों, 16 दिया है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग बच्चों, 4 का वर्ग लिख देंगे तो 4 का वर्ग बच्चों 16 ही होता है। प्लस करिए, यहाँ दिया वाई स्क्वायर, प्यारे बच्चों 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का वर्ग बच्चों। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 1, तो समीकरण बच्चों इसको एक मान लीजिए। ठीक ना, देखिए बच्चों कुछ नहीं था आपका, कुछ सवाल बच्चों दम नहीं था, एक चीज ध्यान दीजिए कि बच्चों इस सवाल को ऐसे रूप में बना लीजिए। ठीक ना, बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पे एक बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर सबको सिखाया, देखिए यहाँ पर बच्चों अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ 4 दिया है क्या बच्चों, 3 दिया है, तो बच्चों हम कह देंगे बच्चों 4 क्या है बच्चों, 3 से क्या आपका है, बड़ा है बच्चों। 4 क्या है, 3 से बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 4 को देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 को ले लेंगे हम लोग बच्चों, 4 आपका लाइन बड़ा बनेगी। ठीक ना बच्चों, 4 आपका बड़ा बनेगा, बच्चों 3 क्या होगा बच्चों, 3 आपका छोटा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखिए खींचिए बच्चों, देखिए ऐसे पूरा खींचेगा ग्राफ आपका। देखिए वक्र ऐसे खींचा जाएगा। ठीक ना बच्चों, ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा वक्र आपका, वक्र प्यारे बच्चों ऐसे खींच लीजिए। ठीक ना, वक्र ऐसे खींचा जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, आपका यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 4 वाला लाइन बच्चों ये लाइन बड़ी रहेगी बच्चों, ये लाइन बड़ी रहेगी, ये वाला बच्चों लाइन छोटी रहेगी, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर होता है 0,0। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम तो 3 लिए है ना, तो बच्चों यहाँ पर जो पूरा देखो इधर बड़ा 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 वैल्यू 4 वाला आपका है, तो ये हो जाएगा 4,0। और प्यारे बच्चों ऊपर वाला ले लिया हम लोग यहाँ पर 3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,3 बच्चों दर्शाएंगे। ठीक ना, चलिए अब बच्चों देखिए फिर उसी तरह निकालना है बच्चों, इसका चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए, सेम बच्चों उसी तरह निकालना जो पीछे निकाले थे। एक का निकाल के बच्चों 4 का गुणा कर देंगे, चारों का निकल जाएगा बच्चों। चारों का निकालना है तो कैसे करेंगे, एक का निकालिए, 4 से गुणा कर दिए, चारों का निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आइए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इक्वल टू लगा लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों लगेगा समाकलन आपका। अब देखिए बच्चों कहाँ से कहाँ लेंगे, जीरो से लेकर बच्चों यहाँ 4 ले लेंगे। ठीक ना, जीरो से कहाँ लेंगे बच्चों, हम लोग जीरो से ले लेंगे 4 तक। अब देखिए यहाँ पर निकल एक्स में निकाल रहे हैं क्या, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर वाई लेंगे, इंटू कितना आपका लेंगे यहाँ पर dx। ठीक है, और देखिए बच्चों हम लोग क्या करना है, हम लोग निकालना है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 पद निकालना है, 4 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया, गुड। अब क्या करना है बच्चों, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों वाई का मान निकाल कर रखिए, वाई का मान कैसे निकलेगा, प्यारे बच्चों देखिए इसी से क्या करिए बच्चों, वाई का मान निकाल लीजिए, इस पद से निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए तो हम लोग का एक्स स्क्वायर बटे में यहाँ पर दिया है 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे में आपका दिया है बच्चों 9 इक्वल टू 1, ये दिया है क्या आपका। ठीक है, हम लोग वाई का मान निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर बाई बच्चों 9 ये पर छोड़ दीजिए, यहाँ बच्चों 1 दिया आपका, इस पूरे पद को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा पद पर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे में बच्चों ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों अगर लसा ले लेंगे हम लोग यहाँ पर एक मानकर, तो यहाँ पर लसा बच्चों मिलेगा आपका 16। ठीक है, एक से भाग देंगे 16 में, 16 बढ़ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 एकम आ जाएगा 16, बीच में रहेगा बच्चों माइनस। ठीक है, माइनस लगा लीजिए, और 16 से भाग देंगे एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो यही पद मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो मिलेगा आपका वाई स्क्वायर बाय बच्चों मिलेगा आपका 9। ठीक है, इतना रहने दीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग बच्चों यहाँ से वाई स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9 से पूरा अंदर गुणा कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 से क्या होगा बच्चों, तीन गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बच्चों कितना आपका ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यदि बच्चों हम लोग वाई का अगर मान निकालना चाहेंगे तो बच्चों ये पूरा पद जाएगा कड़ी के अंदर। ठीक है बच्चों, पूरा पद कड़ी के अंदर जाएगा, यानी कि 9 क्वेश्चन में कितना बचा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना बचा आपका 16। अब देखिए बच्चों कड़ी से जब बाहर निकलेगा आपका, तो बच्चों 9 बाहर निकलेगा कड़ी से, तो यहाँ पर 3 मिलेगा, नीचे बच्चों 16 निकलेगा बाहर, तो यहाँ मिलेगा आपका 4। अब कड़ी के अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा आपका देखिए 16 माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा। ठीक है बच्चों, इसको कुछ लिख सकते हैं हम लोग हैं 3/4 बच्चों, कड़ी में आ जाइए, देखिए बड़े 16 को लिख सकते हैं हम लोग हैं 4 का वर्ग बच्चों, क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाई का मान मिल गया यहाँ पर आपका। ठीक है बच्चों, अब देखिए जहाँ वाई दिया ना वहां पर लाके बच्चों क्या करिए, ला के इस मान को रख दीजिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आइए, देखिए यही पता ना आपका मान, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इक्वल टू हम लगा लीजिए, यहाँ लगाइए बच्चों 4, क्षमाकन चिन्ह लगाइए बच्चों, यहाँ पर रहेगा 0 आपका, 0 से 4 जाएंगे, वाई का मान बच्चों क्या निकाले, देखिए वाई का मान निकालते हैं 3/4, कड़ी में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों ला कर रख दीजिए यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, और कड़ी में कितना बच्चों आपका, तो ये होगा आपका 4 का वर्ग माइनस बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वर्ग, इंटू कितना प्यारे बच्चों आपका dx। बच्चों इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका समाकलन तो होगा नहीं, 3/4 का, इसको बाहर ले लीजिए कड़ी के अंदर से। ठीक है, देखिए बच्चों इसको बाहर ले लीजिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 था बच्चों, ये 3/4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 गुणे कितना बच्चों 3/4 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ समाकलन लगा लीजिए, यहाँ 0 से बच्चों आपका 4 आएगा,
यहाँ बच जाएगा कड़ी में कितना बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग इंटू कितना आपका dx। अब देखो प्यारे बच्चों, देखिए इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हमें जानते हैं। यहाँ बच्चों ए अगर रहेगा, ए रहेगा बच्चों, तो हम लोग ए रहने दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए इसके बच्चों यहाँ 4 दिया है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपका सेम वही रहेगा। ठीक है, देखिए चलिए बच्चों हम लोग इसका समाधान कर लेते हैं। आइए देखिए, तो बच्चों यहाँ पर 3 चौक को तो हो जाएगा आपका 12 बटे में 4 बच्चों आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है एक्स बाई कितना बच्चों आपका, तो प्यारे बच्चों एक्स बाई कितना होता है आपका, एक्स बाई कितना होता है 2 होता है। हाँ बच्चों ठीक, बिल्कुल सही, एक्स बाई 2 होता है, आप रख लीजिए यहाँ पर। तो बच्चों एक्स बाई 2 हो गया, कड़ी में आइए बच्चों, ठीक कड़ी में ज्यों का त्यों लिखिए, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस बच्चों ये हो जाएगा एक्स का वर्ग। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पर आता है ना, ओके बच्चों ए का वर्ग, ए वर्ग मतलब बच्चों 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले में लिखिए ए का वर्ग बटा में कितना बच्चों, यहाँ पर होता है आपका है 2। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पर होता है आपका है साइन इनवर्स कितना एक्स बाई ए बच्चों, एक्स कितना दिया है तो एक्स रहने दीजिए बच्चों, ए कितना दिया है 4 दिया बच्चों 4 लगा लीजिए बच्चों, यहाँ पर जीरो से ले आएंगे हम लोग 4। देखिए बच्चों फॉर्मूले का बच्चों अप्लाई यहाँ पे, ठीक ना बच्चों, यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए चूंकि बच्चों हम लोग का फॉर्मूला जस्ट अभी सिखाएं आप लोग को यहाँ पर कि बच्चों क्या था हम लोग का फॉर्मूला, यहाँ पर बच्चों जो था ना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए इसी फॉर्मूले को बच्चों अप्लाई करके यहाँ पर क्या किए हैं, इसी बच्चों समाकलन करके इसको अप्लाई किए, ठीक ना बच्चों, जहाँ जहाँ बच्चों आपको यहाँ देखो जहाँ जहाँ ए था वहाँ बच्चों 4 रखा गया है बस। ठीक है, गुड। अच्छा चलो बच्चों ये फॉर्मूला तो रख दिए हम लोग, कोई बात नहीं है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रखिए, पहले लिखेंगे अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो रखिए बच्चों, देखिए यहाँ से इक्वल टू लगा लीजिए बच्चों, यहाँ पर बाहर दिया आपका है 12 बटे के आपका 4। ठीक है बच्चों, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, कोष्टक के अंदर बचे आ जाइए, देखिए ध्यान से आप, तो प्यारे बच्चों जहाँ एक्स दिया तहाँ रखिए 4। ठीक है, रखिए बच्चों यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कड़ी में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर तो 4 का तो 4 ही वर्ग रहेगा आपका, माइनस लगाइए बच्चों, एक्स का यहाँ रखेंगे 4, तो बच्चों 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस करिए बच्चों, यहाँ देखिए 4 का तो वर्ग दिया है, 4 का वर्ग रहने दीजिए, बटे में आपका 2 है, यहाँ पर रखेंगे बच्चों हम लोग साइन इनवर्स बच्चों एक्स का यहाँ रखेंगे 4, तो बच्चों 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, कुछ बंद करिए बच्चों, यहाँ पर रहेगा माइनस आपका। अब जीरो रखिए बच्चों, चलिए रखिए जीरो, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यदि आप जीरो रखेंगे बच्चों यहाँ पे जीरो, तो बच्चों पूरे पद को जीरो कर देगा, यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, लगा ले बच्चों यहाँ पर प्लस। ठीक है, देखिए बच्चों जीरो रखेंगे बच्चों यहाँ पर पूरे पद को जीरो कर देगा, जीरो हो गया, यहाँ प्लस प्लस लगा लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना दिया है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर भी अगर बच्चों हम एक्स का जीरो मान रखेंगे, जीरो रखेंगे बच्चों तो 4 से भाग देंगे, जीरो में जीरो आएगा, तो बच्चों साइन इनवर्स जीरो का मान बच्चों जीरो ही होता है, तो बच्चों जीरो जब यहाँ पर हो जाएगा इसका मान, तो पूरे को जीरो कर देगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों इतना सोल्व हो गया हम लोग का, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 12 बटा के 4 बच्चों, हम लोग प्लस बच्चों लास्ट चल रहा है आपका। ठीक है, अब सोल्व हो जाएगा, आप देखिए, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग बच्चों माइनस में ना बच्चों, यहाँ पर भी क्या होगा घटेगा तो जीरो हो जाएगा, तो बच्चों ये पूरा पद हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है बच्चों, ये पूरा पद जीरो हो गया, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, तो 4 का वर्ग यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 16 बट्टे में 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स बच्चों 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पर जस्ट 1 आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के लिए बच्चों माइनस बच्चों जीरो में जीरो जोड़ेंगे बच्चों तो पूरा जीरो ही आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग कितना लिखेंगे, तो 12 बटे के बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ प्लस है ना बच्चों, तो गुणा कर लीजिए पूरे पद का, क्योंकि बच्चों जीरो जुड़ेगा तो यही पद आएगा, गुणा कर लीजिए बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 16 बट्टे में 2 करिए। अब बच्चों देखिए गुणे साइन इनवर्स बच्चों एक का मान कितना होता है, तो बच्चों पाई बाई होता है यहाँ पर आपका 2 होता है, कितना होता है बच्चों पाई/2, यानी कि 90 अंश होता है, लेकिन पाई/2 लिख सकते हैं, जीरो से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए कोई कट रहा है, काट लीजिए, देखिए बस 4 से कट जाएगा, 4 चौक को 16 कट गया बच्चों आपका। ठीक है, अब देखो इस 4 से बच्चों क्या होगा बच्चों, ये 4 कट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा आपका 12 पाई, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 12 पाई, और यही हो जाएगा बच्चों आपका वर्ग मात्रक। क्या होगा बच्चों आपका वर्ग मात्रक, और ये हम लोग का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न आपका बहुत आसान था, आपका एग्जाम के लिए कई बार रिपीट हुआ है, और देखिएगा बच्चों हम कह रहे हैं ना कि बोर्ड एग्जाम बच्चों आपका 100% यही प्रश्न आएगा, ध्यान से इसको बच्चों क्या करिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।